आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज। ओवैसी के बहराइच दौरे से पहले नानपारा में मजलिस के बाद मीडिया से मुखातिब करने के दौरान मौलाना कल्बे जवाद की AIMIM प्रमुख को बड़ी नसीहत। भाषण ऐसा हो जो देश और समाज को जोड़े। भोले भाले मुसलमानों का नुकसान करने वाली तकरीरों से बचे ओवैसी। कल्बे जवाद अटल जी की नीतियों से भटककर कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है आज की भाजपा। सिया धर्म गुरु नानपारा बहराइच। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के बहराइच दौरे से ठीक पहले सीमावर्ती क्षेत्र नानपारा में आयोजित मजलिस में शिरकत करने पहुंचे देश के मशहूर सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए असुद्दीन ओवैसी को बेहद गंभीर और बड़ी नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र व प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर भी निशाना साधा। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचे ओवैसी। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने ओवैसी के आगामी बहराइच दौरे और उनकी राजनीतिक शैली पर खुलकर अपनी बात रखी। सिया धर्मगुरु ने ओवैसी को नसीहत देते हुए कहा कि नेता या जनवादी जनप्रतिनिधि का भाषण हमेशा समाज को जोड़ने वाला होना चाहिए, न कि तोड़ने वाला। मौलाना ने साफ शब्दों में कहा, ओवैसी साहब को बहराइच या देश के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई भी भड़काऊ या जज्बाती तकरीर नहीं करनी चाहिए जिससे देश के भोले भाले मुसलमानों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। अक्सर देखा जाता है कि चुनावी और राजनीतिक मंचों से दिए गए तीखे बयानों का खामियाजा जमीन पर आम और निर्दोष जनता को भुगतना पड़ता है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि आज देश को ऐसे बयानों की ज़रूरत है जिससे समाज में आपसी भाईचारा मजबूत हो और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। भाषणों का मकसद हमेशा देश और समाज को ताकत देना होता है। अटल जी की नीतियों से हटकर कांग्रेस की राह पर है भाजपा। ओवैसी को नसीहत देने के साथ ही मौलाना कल्बे जवाद ने वर्तमान भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने भाजपा की मौजूदा नीतियों की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से करते हुए कहा कि आज की भाजपा अपने पुराने आदर्शों से भटक चुकी है। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सर्वसमावेशी और उदार नीतियों से पूरी तरह हट चुकी है। वर्तमान भाजपा अब उसी राह पर चल पड़ी है जिस राह पर कभी कांग्रेस चला करती थी। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार मौलाना का इशारा कांग्रेस की उस दौर की नीतियों की तरफ था जिसे विपक्ष दल अक्सर ध्रुवीकरण या केवल सत्ता केंद्रित राजनीति से जोड़कर देखते हैं। आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। GTS न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर वही जो सच हो। ज़्यादा हम तो बोल के छोड़ रहे इसलिए पूरी इसे डटा हुआ इरादा कि मुझे कहा कि हम मर तो सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हम नहीं मर। भारत को इस जगह पे आप कहाँ देखते हैं? भारत का जो है वो पुरानी नीति थी, छोड़ दी पहले जो थी अटल बिहारी जी की नीति थी। हमेशा अरबों के साथ रहे थे, वो इराक के साथ रहे थे, हमेशा साथ रहे। वो इन्होंने बदल दिया, अब ये इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। और ये वो है, ये कांग्रेस की पॉलिसी थी। इसलिए हमने कहा कि ये बीजेपी जो है वो कांग्रेस की शागिर्द है, इसकी शिष्य है ये, क्योंकि सारी उसकी पॉलिसीज़ को ये भी अमल कर रहे हैं। और इसराइल की जो एम्बेसी खुली जो दिल्ली में, जो वहाँ बम्बई में जो क्या बना है, वो
उससे कांग्रेस के ज़माने में खेला है। सारे कमांडो आते थे सिखाने यहाँ के अफसरों को, ये सब कांग्रेस के ज़माने में। और पहले लिखा रहता था पासपोर्ट के ऊपर कि आप साउथ अफ्रीका में और इसराइल नहीं जा सकते, ये पाबंदी थी जाने की, ये सब हटाई, कांग्रेस ने हटाई। तो जितनी भी यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है वो कांग्रेस ने की है, उसी को फॉलो कर रहे हैं बीजेपी वाले। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, पीछे चल रहे हैं, उसी के पीछे चल रहे हैं। इसलिए इसराइल की पिछलग्गू रहा है कि उसकी हिस्ट्री फाइल में उसका नाम है, हिस्ट्री फाइल में नाम उसका। यहाँ के नेता के ऊपर इसराइल के पिछलग्गू बने हुए हैं, उनके क्या वहाँ पर दबाव है? क्योंकि तेल आप मुसलमानों से लेते हैं, तेल मुसलमानों से लेता है इंडिया, गैस मुसलमानों से लेता है इंडिया, ये जो है खाद जो है 100% मुसलमानों से लेता है, असलहे खुद इंडिया बना रहा है, इसराइल से लेना क्या है? तुम अरब मुल्क को दुश्मनी लेकर इसराइल के साथ क्यों मिली भगत कर रहे हो? इसका मतलब इसराइल से सिर्फ और सिर्फ की पॉलिसी मिलती है कि मुसलमानों की तरह कुछ ना जाए, कितना दबाया जाए। ये बस इसराइल से सीख रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे। तकरीर में एक शब्द कहा कि अल्लाह के आगे हथियार वाले मच्छर हो जाते हैं, क्या संदेश है इसका? नहीं, हमने कहा कि बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी ताकत के जरिए अल्लाह जो तक सिखाता है। ज़्यादा नमरूद उस ज़माने में सुपर पावर था, मच्छरों के ज़रिए उसको ख़त्म कर दिया। और एक अबरहा था रसूलुल्लाह के ज़माने में, उससे पहले उसके वो अबरहा था, उसको छोटी छोटी अबाबीलों के ज़रिए मारा। तो लोग कहते थे साहब ईरान का मुकाबला कर पाएगा अमेरिका सुपर पावर। तो हमने कहा कि जो कुरान में मिसाल मौजूद है कि छोटी छोटी परिंदों ने हाथियों को कुचल दिया था, ख़त्म कर दिया था, तो ईरान छोटा मुल्क सही लेकिन वो अमेरिका को हरा देगा। और वही आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका हरा हुआ है।